हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। और आप देख रहे हैं ज्ञान कटा यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। और अपना ये कौन सी है, सेकंड नंबर की क्लास है। अपनी क्लास है वो जस्ट अल्टरनेट आएगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चल रहा है। उसको आपको अच्छे से क्या करना है, क्लीन करना है। वो भी 30 मिनट की आएगी। और बेसिक स्ट्रॉन्ग होने के बाद में देखना आप रिएक्शन में कैसे सीलिंग मिस्टेक अगला करवाता है और आप बिल्कुल उससे हटोगे। मतलब आपको जो गैप दिया जाता है वो डिपेंड करेगा कि आप उसका यूज किस टाइप से करो। तो मेरा कहने का मीनिंग यही है, बिल्कुल पेशेंस रखो आप और क्लास को अच्छे से एंजॉय करो। एक क्लास को कम से कम 2 या 3 बार देखो। देखना 30 मिनट है, वैसे पिक बनना शुरू हो जाएगी आपके माइंड में। जब तक अपन ऑर्गेनिक की रिएक्शन में जाना शुरू कर देंगे तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको साथ में करवाई देती हूँ। और आपका एक इश्यू आ रहा है कि मैम नोट्स, तो हाँ नोट्स मिलेंगे आपको, जरूर मिलेंगे। लेकिन जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, कंप्लीट होते ही हम आपकी मेल आईडी मंगवाएंगे, उस पर बिल्कुल पर्सनल फॉर्म में आपको शेयर करेंगे। तो उस चीज़ का आप बिल्कुल भी इश्यू मत रखो। बस जो क्लास आ रही है ना, उस बाकी आप क्लास को अच्छे से एंजॉय करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। अपना जैसे कल टॉपिक हुआ था, उसमें क्या होता, पहले तो ये होता कि बेसिक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कहाँ से आई थी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हुई थी उसके अंदर कि जैसे जो अपन कार्बन ले रहे थे उसके आइसोटोप, ठीक है। और तीसरी चीज ये वो अपन की क्या हुई थी उसके अंदर, करेक्टर ऑफ कार्बन, ठीक है। और नेक्स्ट करेक्टर में अपन लास्ट वाला क्या कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन। और अभी भी अपन क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अभी अपन ये करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। और नॉर्मली है वो 3 टाइप के पढ़ोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, sp sp2 और sp3। ठीक है, अपन के 3 ही चलेंगे। और जितना अपन के होगा वो सारा मैं करवाऊंगी। बाकी आप इनऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ोगे, हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी पढ़ोगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का एक आपका चैप्टर आएगा उसमें, ठीक है। तो अब देखो कि जैसे अपन को एस पे हाइब्रिडाइजेशन दे दे, जैसे अपन नॉर्मली ये बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मीनिंग क्या लेंगे, जितने भी वो जो सिंगल बॉन्ड बनाता है वो सारे सारे क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। और लोन पेयर वाला तो आपको रेयर में मिलेगा, बाकी ऑर्गेनिक में लोन पेयर वाला सिस्टम कम में मिलता है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर प्लस में क्या है, बॉन्ड पेयर। और फोकसेट किस पर है, बॉन्ड पेयर पर। बॉन्ड पेयर का मीनिंग अपन किससे लेंगे, बॉन्ड पेयर का मीनिंग अपन लेंगे सिंगल बॉन्ड से, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। मतलब कि सिंगल बॉन्ड कितने हैं वो क्या होंगे, बॉन्ड पेयर के रूप में होंगे, ठीक है। तो अपन जैसे पहले अपना ये होता है कि हाइब्रिडाइजेशन अपन कितने पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम 3 पढ़ रहे हैं, sp sp2 और sp3। तो sp3 होता है तो उसमें कितने होंगे, 4 होंगे। सिग्मा और पाई का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें किस टाइप से होगा वो, ठीक है। तो वो देखो, पहला ये है कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो और पाई बॉन्ड क्या हो, 0, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसमें कैसे है, एक तो क्या है s ऑर्बिटल और एक तो क्या है s ऑर्बिटल और 3 क्या है p ऑर्बिटल। टोटल कितना हो गया, और अपन क्या बोल रहे हैं कि टोटल कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। दूसरा एक इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट, जो अपन ने कल देखा था, ठीक है। दूसरा ये है कि इसके अंदर अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड हो तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब 1 s ऑर्बिटल और 2 कितने क्या होंगे, p। तो टोटल कितना आएगा इसका, 2 और 1 कितना होगा, 3। तो क्या हो गया, sp2। और स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, ट्राइगोनल, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 120, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि अगर 2 ही तो सिग्मा हो और 2 ही क्या हो, पाई बॉन्ड हो, तो क्या होगा, sp। मतलब एक तो क्या होगा s ऑर्बिटल और एक क्या होगा, p ऑर्बिटल। टोटल कितना हो जाएगा, 2। तो और इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या कैसी होगी, तो वो होगी लीनियर। बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब जब 4 सिग्मा बॉन्ड हो तब तो कौन सा होगा, sp3 होगा।
और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड हो तो क्या होगा, sp2। क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर, मतलब पाई बॉन्ड है उसका कैलकुलेशन हो रहा है क्या हाइब्रिडाइजेशन में, रियल में देखो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 3 है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 आते ही क्या बन रहा है, sp2। और यहाँ देखो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या है, पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल रहे हैं अपन, sp, मतलब sp का टोटल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है तो इसका मतलब पाई है वो पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, और नहीं होने की वजह से इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। तो अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, जैसे sp3 होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगी, टेट्राहाइड्रल, और अगर sp2 होगा तो क्या होगी, ट्राइगोनल, और अगर sp होगा तो क्या होगी, लीनियर। अब टेट्राहाइड्रल कैसी होती है, तो कैसी होती है, ऐसे, कल अपन ने बनाई थी, ये क्या था, बैक वाला, ये क्या था, फ्रंट वाला, ये क्या थे, प्लेनर, ठीक है। अब दूसरी ये है ट्राइगोनल, तो क्या होगा, ऐसे होगी, ये क्या होगी, ट्राइगोनल होगी ना, इसको मिलाओ, क्या स्ट्रक्चर होगी, सॉरी क्या स्ट्रक्चर होगी, ट्राइगोनल। तीसरी क्या बोल रहे हैं अपन, लीनियर, लीनियर में कैसी होगी, ये क्या है, लीनियर। तो इसमें तो स्ट्रक्चर वो कैसी होगी, लीनियर होगी sp के अंदर, और sp2 के अंदर क्या होगी, ट्राइगोनल, और इसके अंदर क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। और साथ में आपको क्या लर्न करना है, इनकी बॉन्ड एंगल, और किस टाइप से अपन ने डिसाइड किया है। और जैसे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या है, और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और नॉर्मली अपन को याद क्या रखना है, याद यही रखना है कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो क्या करना है आपको, लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर। और ऑर्गेनिक में 90% अपन क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड पेयर वाला ही पढ़ेंगे, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है ना, वो सारे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करके आपको क्या बोलना है, हाइब्रिडाइजेशन बोलना है। अब अपन का एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मीनिंग क्या हुआ, कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो कैपेसिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एस करेक्टर पर डिपेंड करती है, मतलब परसेंट ऑफ एस करेक्टर प्रोपोर्शनली टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो एस करेक्टर के समानुपाती होती है। और समानुपाती होती है तो जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो किसके समानुपाती होती है, परसेंट ऑफ एस करेक्टर, ठीक है। अब कैसे होगी वो देखो, आप कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। अपन ने हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़ा है, sp3 पढ़ा है, sp2 पढ़ा और sp पढ़ा है। अब एस करेक्टर है उनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन, तो कैसे करेंगे, अपन तीनों को लिख लेते हैं यहाँ पर, sp, sp2 और क्या है, sp3। अब अपन मैथ में कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना होता है उसको क्या ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, किसका निकालना है, एस करेक्टर का, ठीक है। तो एस कितना है 1, इसमें भी कितना है 1, इसमें भी कितना है 1, नीचे क्या लेते हैं टोटल, तो इसमें क्या 1, एक एस और एक पी है, टोटल कितना हो गया 2, तो अपन में क्या ले लेंगे 2, इसमें कितना है 2 पी हो गया और एक क्या एस ऑर्बिटल है तो कितने हो गए 3, और इसमें कितना होगा एक एस है और 3 क्या है पी है, तो टोटल कितना हो गया 4। अब अपन जैसे परसेंट निकालते हैं तो उससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया। अब अपन ने देखा तो ये कितना आया 50%, ठीक है। ये कितना आया 33.3%, दूसरा है ये 25%। तो अपन बोल सकते हैं ना कि सबसे ज्यादा एस करेक्टर है वो किस में है, ऊपर लिख देती हूँ मैं थोड़ा, इसमें कितना आया है 50%, इसमें कितना आया है 33.3%, इसमें कितना आया है 25%, ठीक है। और अपन बोल क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है,
इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। अट्रैक्शन पावर है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो क्या बोलेंगे अपन, इसमें कितना आ रहा है 50%, इसमें 33.3%, इसमें 25%। तो अपन क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा किस में है, sp में है। तो और सेकेंड नंबर पर किस में है, sp2 में है, फिर क्या है sp3 में। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा किसकी होगी, sp की होगी, फिर किसकी होगी, sp2 की होगी, और फिर किसकी होगी, sp3 की होगी। अब ये तो हो गया, ये अगले वाला ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करवा सकता है, जेट में इनमें पूछ सकता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड से पूछेगा थोड़ा सा। तो अपन क्या करेंगे, आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे कि विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट के अंदर फ्लोरीन की होती है, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ शर्त लगाएंगे, अगर फ्लोरीन साथ में दिया है और उसके साथ में अगर कार्बन एटम दिया है, और वो कार्बन एटम अगर sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है, और अगर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, तो विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होगी, कार्बन वाले एटम की होगी। ये तो मैंने क्या बोला, थ्योरेटिकल बोला। अब आपको बताती हूँ कैसे। नोट कर लेना आप एक पॉइंट, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है और sp3 है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, ये है, ठीक है। किसके समानुपाती था, प्रोपोर्शनल टू s करेक्टर, ठीक है। अब अपन क्या बोलेंगे कि ये इसके समानुपाती तो है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो sp में तो कितनी होती है 2.5, ठीक है। इसमें कितनी होती है 2.75, सॉरी ये नहीं, इसमें तो कितनी होती है 2.5, ठीक है। इसमें कितनी होती है 2.75, इसमें कितनी होती है 3.25। क्या लिखी अपन ने, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू रखी है। ये क्या है, वैल्यू है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन की। और मैं बोल क्या रही हूँ कि आप पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर आप पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ोगे, सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर क्या होती है ऑक्सीजन की, फिर क्या होती है नाइट्रोजन की, और फिर किसकी होती है कार्बन की। मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। और अपन कंपेयर किसकी कर रहे हैं, नाइट्रोजन और कार्बन की कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में मतलब केवल एलिमेंट देकर, ओनली एलिमेंट, सॉरी एटम भी बोल सकते हो, केवल अगर अगले वाला आपको एक एक सिंगल एटम देकर पूछे, तो आपका ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अगले वाला थोड़ा स्टैंडर्ड में आ जाए और वो ये पूछ ले कि कार्बन है ना, कार्बन का जो कंपाउंड है, जो आपको दे किसी भी फॉर्म में दे, भले जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो आप CH दे दिया आपको, इसके अंदर क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, ठीक है। अगर कार्बन कंपाउंड किस में हो, sp हाइब्रिडाइजेशन में हो। दूसरा क्या है, अगर नाइट्रोजन कंपाउंड किसमें है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। नॉर्मली नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणता वो कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। कार्बन से क्या होती है, जस्ट ज्यादा होती है। लेकिन अपन बोल रहे हैं अगर आपको कंपाउंड के रूप में कोई कंपाउंड दे आपको, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है
और फिर वो अगर आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछता है, फिर पूछता है आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ये किसमें होना चाहिए? sp में होना चाहिए। और ये किसमें होना चाहिए? sp3 में होना चाहिए। तो यहां पर जो कार्बन की विद्युत ऋणता है ना, वो नाइट्रोजन से हमेशा ज्यादा होगी। और वो कितनी होगी? 3.25। ये कितनी होगी? 3। ठीक है। तो मेरा कहने का मीनिंग क्या हुआ? कहने का मीनिंग ये है, अगर अगले वाले ने डायरेक्ट एटम के फॉर्म में पूछा है तो आपका ये सीक्वेंस सही है। लेकिन अगर अगले वाले ने आपको कोई कंपाउंड दे दिया, जैसे एल्काइन दे दिया, तो उसमें ये क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है। और इसमें अगर आपको NH4 दे दिया, NH4 दे दिया, तो वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होने की वजह से अपन वहां पर जो अगर आपको विद्युत ऋणता की सीक्वेंस पूछे तो अपना जो एल्काइन है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। और ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे चेक करना है और किस टाइप से अगले वाले ने आपको दिया है, तो वो आप पर डिपेंड करेगा। आपको डायरेक्ट यहां से आंसर नहीं देना है, क्योंकि 90% बच्चे यही निपट जाएंगे। वो 10% करीमा वही देगी रियल जवाब। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और किस टाइप से उसने जवाब मांगा है वो सारा देखना है, उसके बाद ही जवाब देना। अगर कंपाउंड दिया है तो मेरा कहने का मीनिंग ये है, अगर नोट लगा के लिख लो, अगर कंपाउंड दिया है किसका? कार्बन और नाइट्रोजन का, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, मतलब संकरण चेक करो। चेक करो, उसके बाद में आपको आंसर देना। पहले क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है। और उसके बाद में क्या देना है? आंसर देना। अगर आपको एटम के फॉर्म में दिया है तो जस्ट ऐसा वैसा दे देना है। ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा? अपना हाइब्रिडाइजेशन है उसका बैंड होगा। अब दूसरी चीज ये आती है, एक तो आप कार्ब केटाइन पढ़ते हो, एक क्या पढ़ते हो? कार्ब एनाइन पढ़ते हो। जो कार्ब केटाइन होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, और जो कार्ब एनाइन होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो वो बताती है। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये क्या है? कार्ब केटाइन। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव लगते ही क्या हो जाएगा? कार्ब केटाइन। और नेगेटिव लगते ही क्या हो जाएगा? कार्ब एनाइन। तो ये क्या है? इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या होगी? ट्राइगोनल होगी। ठीक है। लेकिन दूसरा मैं ये बोलूं कि इसके ऊपर जब नेगेटिव आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर ले, जैसे इस टाइप से किया, वैसे होती क्या? टेट्राहेड्रल होती है CH4 की, लेकिन एक एटम का इसने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर इसने क्या किया है? एक एटम को ग्रहण, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद में अपनी वैलेंसी को क्या किया? कंप्लीट किया। 3 तो थे इसके पास और एक को ले लिया। ठीक है। तो वो क्या हुआ? तो इसकी स्ट्रक्चर है वो ऐसी नहीं हो, जो आपकी ट्राई दिखने में आपको क्या लग रहा है? ट्राइगोनल ही है। लेकिन मैं ये बोलती हूँ ये गलत है, क्योंकि बॉन्ड में भी भाग कौन लेते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? आपस में शेयरिंग होती है। और शेयरिंग होने की वजह से क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। और नेगेटिव में भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होकर क्या होगी? पिरामिडल हो जाएगी। मतलब रिपल्सन है वो बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है। तो वो किस टाइप से? इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज के बीच में। तो इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी? ये तो आपका क्या? नेगेटिव। और ये क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होगी? पिरामिडल।
आपको क्या नहीं लर्न करना है, ट्राइगोनल है वो लर्न नहीं करना है। क्या याद रखना है, पिरामिडल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा नेगेटिव के बीच रिपल्सन। तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। और ये जनरल सा क्वेश्चन है और पूछा हुआ भी एग्जाम में 1-2 बार का, ठीक है। तो आपको इनसे क्या है, थोड़ा हटने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अब दूसरी चीज क्या आती है आपकी, दूसरी चीज ये आती है कि अपन जैसे आपको कोई कंपाउंड दे दे, ठीक है, और उसके अंदर क्या पूछ ले, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पूछता है तो आपको कैसे जवाब देना है, ठीक है। तो वो मैं डाल के देती हूँ। Find the hybridization in star carbon। कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग ये है कि जो स्टार मार्कर जो कार्बन है उसके अंदर आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो मैं एग्जांपल नोट कर रही हूँ। जैसे पहला है CH3 CH डबल बॉन्ड COH COH, इसमें बताना है, इसमें बताना है, ठीक है। दूसरा है CH3 CH OH CN, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर CH3 CH2 CO NH2, ठीक है। 4th नंबर पर CH3 CO O C2 H5, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और ये CN, इसमें बताना है। तो साथ में इसमें बताना क्या होगा, पूरा हो गया, ठीक है। CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3 चलो एक वो ले लो आप, इस टाइप से कंपाउंड ले लो। इसमें ठीक है। अपन ने बोला क्या था कि अपन क्या लेंगे, बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर लेंगे। तो इसमें कोई लोन पेयर वाला दिख रहा है क्या, अपन किस में, कार्बन एटम में पूछ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अपन का सिस्टम खत्म, अपन को क्या करना है, केवल बॉन्ड पेयर वो कैलकुलेट करने हैं। और बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने तो अपन ने एक ट्रिक बताई कि बॉन्ड पेयर अगर कैलकुलेट करने तो क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड का टोटल कर लो, वो सारा का सारा क्या होगा, बॉन्ड पेयर होगा, ठीक है। तो किस टाइप से, जैसे अपन इसमें कैलकुलेट करें, इसमें पूछा है तो 2 है तो एक तो क्या होगा सिग्मा, एक क्या होगा पाई, क्योंकि अपन बोलते हैं कि कितने भी, पिछले लेक्चर में हुआ था कि कितने भी बॉन्ड दिए हुए हों, तो जैसे ट्रिपल बॉन्ड है वही ये इस टाइप से है, ठीक है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है वो तो क्या होगा, एक सिग्मा होगा, बच्चे सारे पाई बॉन्ड होंगे। तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होगा, भले कितने भी बॉन्ड, उसमें सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या सिग्मा बॉन्ड, ये क्या पाई बॉन्ड, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड, ये क्या सिग्मा बॉन्ड। तो क्या हुआ, टोटल कितने हो गए सिग्मा, 1 2 3 हो गए। तो 3 का मतलब क्या हुआ, sp2, क्योंकि 2p 2p और एक s ऑर्बिटल मिलकर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3 हो जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अब दूसरा अपन इसमें पूछेंगे, इसमें बताओ। तो अपन साइनाइड को कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें अपन को करना क्या है, ये क्या है
1, ये क्या है 2, तो 2 हो गए क्या सिग्मा बॉन्ड, तो कितना हो गया sp, एक s एक p, टोटल कितना हो गया 2। अब अगले वाला ये 1 2 3, ये क्या है पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा कितने हो गए 3 होती है, आपको क्या बोलना है sp2। ठीक है, आगे वाला क्या है 1 2 3, ये क्या है पाई, तो 3 सिग्मा, तो क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। और आगे वाला इसमें कैसे करना है 1 2 3 आते ही क्या करना है sp2, क्या 3 सिग्मा। अब ये है इसमें कितना हो जाएगा 1, और जैसे CH3 है तो अपन कैसे लेंगे इसको, ऐसे लेंगे ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कितने हो गए टोटल सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ में 1 2 3 4 होते ही क्या होगा 4 सिग्मा sp, मतलब 3, तो क्या है p ऑर्बिटल और एक क्या है s ऑर्बिटल, तो टोटल कितने हो गए 4। इसी टाइप से इसमें कर लो आप, एक ये तो क्या है 1, ये क्या 2, ये 3 होते ही क्या होना 3 सिग्मा sp2। इसमें कर लो, स्ट्रक्चर कैसे होगी इसमें CH होगी, हो गई। तो इसमें क्या 1 2, ये क्या पाई 3, और 3 होते ही क्या करना है sp2। अब इसमें पूछा है तो ये कितने हो गए, अपन ने बोला है कि जैसे कितने भी बॉन्ड हो उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, क्या होगा सिंगल, एक होगा, तो क्या हो गया 1, ये 2, तो क्या है 2 पाई और एक सिग्मा। ठीक है, तो क्या होगा 1 2 2 हो गए, 2 होते ही क्या होना है sp। इसमें देख लो 1 2 और एक क्या हाइड्रोजन का, तो कितने हो गए 3 होते ही क्या होगा sp 3 सिग्मा 2 सिग्मा। इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे तो आपको पहले क्या करना, उसकी फ्री फॉर्म में रखना, क्योंकि ऑक्सीजन है वो नॉर्मली किस में होगा डबल बॉन्ड की फॉर्म में होगा। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसमें जो बॉन्ड पेयर है मतलब जितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है उनको कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करने के बाद में उसका क्या दे देना है हाइब्रिडाइजेशन दे देना। जैसे 2 आता है तो sp, और 3 आता है तो क्या हो जाएगा sp2, और अगर 4 आता है तो क्या हो जाएगा sp3। ठीक है, जितना आता है उसका टोटल करके उससे हाइब्रिडाइजेशन डिनोटेड किया जा सकता है। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक आपको हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अलग टाइप से भी क्वेश्चन करवाता है, क्योंकि देना आसान है लेकिन वो क्वेश्चन में क्या करवाता है, थोड़ी सी मिस्टेक करवाता है। वो किस टाइप से करवाता है तो वो देखना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और क्या हो जाएगा CH3 2 3 4। हाँ ठीक है, इसमें मैं आपसे ये पूछूं कि जो C1 और क्या C2, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, दूसरा मेरा ये है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH CH2। ठीक है, इसमें मैं आपसे ये पूछूंगी C सिंगल बॉन्ड C में क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। मैंने क्वेश्चन क्या किया कि एक तो आपको C1 और C2 के अंदर मैंने बताया नहीं है, स्टार्ट नहीं किया कि कौन सा C1 और कौन सा C2 है, तो उसमें आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। दूसरा मैंने ये पूछा है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उनके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो ये तो आप नॉर्मली देख के कर दोगे। जैसे मैंने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, कार्बन कार्बन के बीच में किसकी की है, सिंगल बॉन्ड की है ना, मतलब आपको इसको पहचानना है, जो कंपाउंड दिया है ना उसमें, तो वो कहाँ है, मतलब इन दो की बात कर रहा है, तो इसमें अपन हाइब्रिडाइजेशन देंगे। तो कैसे देंगे, ये 1, ये क्या होगा 2 होते ही क्या होगा sp। ठीक है, दूसरा ये 1, ये एक हाइड्रोजन वाला 2, और ये 3 होते ही क्या हो गया sp2। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, सिंगल सिंगल के बीच में पूछा, हो सकता है अगले वाला डबल डबल के बीच में पूछ ले, कार्बन कार्बन के बीच में, हो सकता है वो ट्रिपल ट्रिपल के बीच में पूछ ले, वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसने क्वेश्चन किया किस टाइप से। ठीक है, दूसरा अपना ये कि C1 और C2
जो कार्बन है उनके अंदर अपन को हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि हम जैसे आईपीएससी नेमिंग करते हैं, मैं बेसिक ही मान के चलती हूँ, थोड़ी बहुत आती है। आईपीएससी अपन जैसे नेमिंग करते हैं तो उसमें पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये है, अपन किसको देते हैं? बॉन्ड को देते हैं। और बॉन्ड को किस टाइप से देते हैं कि जिस साइड से बॉन्ड को कम अंक मिले। तो अपन यहां से देखो 1 नंबरिंग 1 2 कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। इधर से देखो 1 कितना मिल रहा है बॉन्ड को? 1 नहीं मिल रहा है। और अपन क्या बोल रहे हैं कि पहले तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। लेकिन दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि इसके अंदर अपन को करना क्या है, जो बॉन्ड है उनको कम नंबर मिले उस साइड से क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। तो ये तो क्या हो जाएगी अपन की? रॉन्ग हो जाएगी। और नंबरिंग किधर से होगी? इधर से होगी। 1 2 3 4 5 6। और क्या बोल रहे हैं? C1 और C2 कार्बन के अंदर क्या करनी है अपन को? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो C1 और C2 कौन सा हुआ? ये क्या हुआ? C1। ये क्या हो गया? C2, ठीक है। इसमें क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? कितने हैं इसके अंदर? एक सिग्मा तो ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, तो टोटल कितने हो गए? 2 सिग्मा 2 सिग्मा होती है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp, ठीक है। कितने हो गए? 2 सिग्मा 2 सिग्मा होते ही क्या हो गया? sp। अब आगे वाले में क्या है? 1 सिग्मा और इसमें भी कितने? 2 सिग्मा, तो क्या हो गया? इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लेकिन अगले वाला एक टाइप से और क्वेश्चन कर सकता है। वो किस टाइप से करेगा? वो ये करेगा, ठीक है। और वो पूछेगा कि C1 और C2 में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। C1 और C3 में पूछ ले। अपन ने एक बात की कि पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को देनी है। लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। दूसरी प्रायोरिटी किसको देनी है? जब जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिले? नंबर कम मिले। तो इस साइड से भी क्या मिल रहा है? 1 नंबर बॉन्ड को। इस साइड से भी क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड को 1 नंबर। अब ये हो गई कि ये रूल भी फेल हो गया। लेकिन तीसरा क्या है कि अगर सेम कंडीशन आए तो क्या करना है? ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड को देनी है। तो नोट लगा लो, पहले क्या देना है। बाकी तो अपन आईपीएससी में करेंगे फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहाँ अपन क्या कर रहे हैं? पहली प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? डबल बॉन्ड को। और फिर क्या दे रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड को दे रहे हैं। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से। ये 1 ये 2 ये 3 और ये क्या हो गया? 4। और पूछा किसमें है? C1 और C3 में, इसमें और इसमें। अब हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे अपन इजी वे में। तो अपन को क्या होता है कि आईपीएस आना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगले वाला वो 2 चीजों को लिंक करके भी क्वेश्चन कर सकता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादा, ठीक है। तो कैसे होंगे? C1 में पूछा है तो क्या हो गया? 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन किस फॉर्म में आएगा? इस टाइप से आएगा ना, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ठीक है। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसके अंदर कितने हो गए? इसमें पूछा ना 1 2, क्या हो गया? 2 सिग्मा 2 सिग्मा होते हैं क्या होता है? sp। और ये किस फॉर्म में आएगा? sp2 फॉर्म में आएगा। तो अगले वाला आपसे क्वेश्चन किस टाइप से करवा रहा है वो आपको देखना है अच्छे से। और उसके बाद में आपको क्या देना है? जवाब देना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पेशेंस के साथ में, कि जो पूछ रहा है वो ही अपन कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि टॉपिक को इजी वे में नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर देखो ना आईपीएससी सबको आती है, लेकिन ये नहीं पता है कि बॉन्ड की प्रायोरिटी कौन से को जाती है। तो हवा में हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो लगभग अपन क्या बोलते हैं बहुत इजी टॉपिक होता है। तो टॉपिक को हर टॉपिक को इजी में मत लो। क्वेश्चंस देखो उसमें किस टाइप से आते हैं। अब नेक्स्ट वाला अपना क्या होगा कि जो बॉन्ड लेंथ है उसकी अपन हाइब्रिडाइजेशन में कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो वो देखो। वो मैं एग्जांपल से कहूंगी आपको, ठीक है। मतलब बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करनी है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, CH4, जैसे ये देती हूँ CH3
CH3, ठीक है। दूसरा है CH2 CH2, तीसरा क्या है CH CH। अपन किस में कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में कर रहे हैं, किसकी, बॉन्ड लेंथ की कैलकुलेशन। तो क्या होगा कि जिसके अंदर क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। सिंगल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में किसकी होती है, डबल बॉन्ड की होती है। उसके बाद में किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की होती है। और दूसरी बात अपन क्या बोल सकते हैं, sp जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। उसके बाद में किसकी होती है, sp2 की होती है। फिर किसकी होती है, sp3 की होती है। तो यहां से अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s% कैरेक्टर, ये भी तो बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनली टू इनवर्सली, हाँ प्रोपोर्शनली टू सिग्मा बॉन्ड। क्या बोल रहे थे अपन, सिग्मा बॉन्ड की समानुपाती होगी, या क्या बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। और नॉर्मली अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर क्या होगा, एस करेक्टर ज्यादा होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्योंकि एस करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, मतलब एस की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। और गोलाकार होने की वजह से वो किसी भी साइड से ओवरलैपिंग करो क्या होगी, उसमें ज्यादा ही होगी। और ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, ये सोचो, कल अपन एक लेक्चर में ये किया था कि जैसे अपन एक तो क्या बता रहे थे, कोलेटरल ओवरलैपिंग, जो किस टाइप से होती है, इस टाइप से होती है, ठीक है। इस टाइप से जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो क्या हो गया, पाई बॉन्ड वीक हो गया था। लेकिन सिग्मा बॉन्ड वो कैसे बन रहा था, ऐसे, इसमें ओवरलैपिंग क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी, उसकी वजह से वो क्या था, स्ट्रॉन्ग था। तो इसमें ये बॉन्ड क्या है, वीक है। और अपन कल क्या बोल रहे थे, जो ये होगा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या बोल सकते हैं कि जिसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है, s बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के अंदर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होती है, sp3 में होती है, फिर किस में होती है, sp2 में होती है, फिर किस में होती है, sp। अब इसमें देख लो ये एलिमेंट किस में है, 3 सिग्मा, तो इसके हाइड्रोजन के हो गए, और एक क्या हो गया, बीच वाला कार्बन वाला हो गया, तो कितने हो गए, 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डबल बॉन्ड होते हैं अपन क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। और अपन क्या बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ था वो किसकी है, sp3 की है। तो इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, एल्केन की होगी। दूसरी किसकी होगी, एल्किन की होगी। ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, एल्केन की सबसे ज्यादा होती है, फिर किसकी होती है, एल्कीन की होती है, और फिर किसकी होती है, एल्काइन की होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए, CH3 CH CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH CH2, तीसरी हो जाए CH3 C। इसमें अगर अगले वाला आपको बॉन्ड लेंथ पूछ ले तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो सेम फंक्शन, अगर सेम ग्रुप जुड़े हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसमें सेम ग्रुप क्या है, CH3, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, हटा दो, सेम ग्रुप है, हटा दो, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या बची, ये क्या बचा, एल्केन, ये क्या बची, एल्किन, और ये क्या बचा, एल्काइन। और अपन बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, एल्केन की होती है, बाद में किसकी होती है, एल्किन की होती है, और फिर किसकी होती है, एल्काइन की होती है। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये होगा, सॉरी बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर अगले वाला ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या करेगा, वो इस टाइप से क्वेश्चन करवा लेगा, CH3 CH2 और बीच में ये गैप दे, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, CH3 CH CH2 CH, ठीक है।
आगे वाला क्या होगा? इसको वो ए बोल रहा है, इसको बी बोल रहा है, इसको सी बोल रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? इसको ए बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ए बी सी का जो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? ए बी सी बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा? तो क्या बोलेंगे अपन? इसके जस्ट पीछे वाला देख लो। पीछे वाला जो कार्बन है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है? 1 2 दो तो ये हो गए सिग्मा और 2 हाइड्रोजन के साथ में बनेगा 4 सिग्मा, तो क्या होगा? sp3। इससे भी जस्ट पीछे वाला देख लो, जिससे ये जुड़ रहा है हाइड्रोजन, किसमें है ये? 1 2 3, मतलब sp2 में है ना। इससे भी जस्ट पीछे वाला देख लो, क्या है? 1 2 में है ना sp। और अपन बोल क्या रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो किसकी? sp3 की है, फिर किसकी? sp2 की है, फिर किसकी है? sp की है। तो क्या आएगी इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर? ये आएगा। सबसे ज्यादा किसकी होगी? a की होगी, फिर किसकी होगी? b की होगी, फिर किसकी होगी? c की होगी। ठीक है, तो इस टाइप से देखना आपसे क्वेश्चन वो कैसे करवाता है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, फिर जवाब देना है। बाकी आज की क्लास में इतना ही होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पीछे वाली दोनों क्लास देख के आने की कोशिश करें। आपको एक दिन का जो गैप मिल रहा है उसका अच्छे से यूज करें। बाकी थैंक यू।